वो साफ तौर पर कहा है कि आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया है और हमारे ऑपरेशन में हमने 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मार गिराए हैं। सीज फायर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है, पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी भी नहीं सहन की जाएगी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान न्यूक्लियर देश होने की धमकी देता रहता है, इसलिए यह धमकी अब नहीं सही जाएगी। भारत की तीनों सेनाएं सभी हालत से निपटने में तैयार हैं। इन तमाम बातों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला हुआ तो अब फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब हमने नई लकीर खींच दी है। पहला आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर जगह उस जाकर हमने कठोर कार्रवाई की है जो कि आतंक के गढ़ हैं, जहां पर आतंकवाद की जड़ निकलती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब नहीं सहेगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम आतंक के सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है कि जब आतंकवादी मारे गए तो उनकी विदाई में कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर दिखाई दिए। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये सबसे बड़ा सबूत है। हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया आयाम जोड़ा है। हमने न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है। दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों, घरों, मंदिरों और स्कूलों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। तमाम सारी मिसाइलों से हमला करने की कोशिश कही गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वॉर की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वॉर कर दिया। भारत के ड्रोन्स, मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी सेना के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर बहुत घमंड था। पहले 3 दिनों में पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तमाम कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद किसी मजबूरी में 10 मई को दोपहर पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर चुके थे, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ कहा कि आतंकियों को मौत के घाट हमने उतार दिया, आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तब भारत ने उस पर विचार किया। सुनिए।
भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद हैं, आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे और अजय जांडियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मनोहर केसरी के पास चलेंगे। मनोहर, कैसे देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को? देखिए, साफ संकेत है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 25 मिनट की इस संबोधन में उन्होंने कह दिया है और पाकिस्तान को सीधे सीधे संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और अब ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आतंकवाद की नीति है, आतंकवाद के खिलाफ है। हमने पाकिस्तान के सीने पर प्रहार किया, उन्हें अंदर जा करके जितने भी आतंकी कैंप थे उनको हमने खंडर में तब्दील कर दिया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो उनको जितना हमने नष्ट किया वो पानी पानी मांगने लगा और खून और पानी एक साथ कभी नहीं बह सकता। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि अगर आप भविष्य में ऐसा करते हैं तो हम जो है सो आपको याद दिला देंगे कि भारत क्या है, भारत की सैन्य शक्ति क्या है, भारत ने किस तरह से अपने आप को सैन्य शक्ति में मजबूत किया है, किस तरह से एयर डिफेंस की बात हो या ड्रोन में हो। आज जो है सो भारत मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स बना चुका है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि आप जो है, हम फिलहाल सीज फायर स्थगित करते हैं लेकिन हम आपको तौलेंगे, मापेंगे। अगर आप दुस्साहस करते हैं तो फिर हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लगातार आप जो न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं ना और अपने आतंकियों को, अपने आकाओं को वहां पर पनाह दे रहे हैं, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम घर में घुस करके जा करके मार करके दिखाएंगे और तबाह करेंगे, जिस तरह से आप पानी के लिए तरस जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप चाहते हैं कि हम सरकार अलग है और मुनीर साहब अलग है और वो जाकर के वहां पर आतंकियों के साथ जनाजे में शामिल होते हैं और पनाह देते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों को हम अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ जाइए कि हमने जो सबक सिखाया है भविष्य में सबक सिखाएंगे। चौथी अगर इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो सिर्फ 2 मुद्दों पे बात करेंगे। एक बात होगी आतंकवाद को लेकर के और दूसरी बात होगी पीओके को लेकर। मनोहर, इस बीच सुन लेते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया है उसका एक बयान सुन लीजिए। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने
सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के। अजय जांडेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को जवाबी कार्रवाई के लिए स्थगित किया है। आगे आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी में मापेंगे कि उसका आगे का रवैया क्या कहता है। देखिए मनोज, एक बड़ी साफ सी बात साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने जो समझाई है पाकिस्तान को, वो ये है कि पाकिस्तान अब हिमाकत करेगा तो घर में घुस के मारेंगे, छाती पे ठोकेंगे, जैसे इस बार किया गया है। आप इस चीज को सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे हैं, जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति जब बन चुकी थी, उसके बाद जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि अब शांति हो जानी चाहिए, उसके बावजूद भी कहा गया और ये खुलकर बोला कि परमाणु शक्ति का या परमाणु की धमकी देकर कोई हमें डराना चाहता है तो वो ना कोशिश करे, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। आतंकियों पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित कर दी गई है। और मनोज, ये उसी दिन समझ लिया गया था जब सेना ने 9 ठिकाने हिट किए और 21 ठिकानों की लिस्ट को जारी किया। इसका मतलब साफ था कि 21 ठिकाने वो हैं जो सबसे ज्यादा टारगेट पे हैं, 9 गए हैं, बाकी के 12 जो हैं अभी बाकी हैं। ये इशारा पाकिस्तान के को प्रधानमंत्री द्वारा दे दिया गया। और उससे भी बड़ी बात ये कि खून और पानी जो उन्होंने कहा कि इकट्ठा नहीं बह सकता, उसका मतलब है कि बात टेररिज्म को लेकर होगी, बात पीओके को लेकर होगी। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बात करना चाहेंगे तो अभी उसके पीछे या उसकी कोई वजह नहीं बनती है। तो ये साफ संदेश प्रधानमंत्री का है कि आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद पे चलेगा, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में या भारत में मौजूद जो भी आतंकियों के तार हैं उनको खंगाला जाएगा, उन्हें उखाड़ा जाएगा और आतंकियों का सफाया किया जाएगा। और ऐसे में कोई भी हरकत यहाँ पे आतंकी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर पाकिस्तान होगा, क्योंकि अमेरिका से लेकर लंदन तक जितने भी हमले हुए उसके तार कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े हैं। इस बीच सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात क्या कही है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है।
भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। आशिक, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरवेज को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घमंड इसी पर था। भारत ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया कि जरा इस बिगड़ी हुई तस्वीर को समझ लो, अब अगर हरकत की तो पूरा नक्शा ही बिगड़ जाएगा। देखिए मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय संबोधित किया और उसमें उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने की जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उस आतंकी घटना जो है उसने पूरे देश को जो है झंझोड़ के रख दिया और देश भर से जो आवाजें उठ रही थी कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान में पनप रहा है और उसके ऊपर जो है प्रहार करने की जरूरत है। और जिस तरह से स्पेसिफिक टारगेट भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, जो टारगेट बनाए गए आतंकी ठिकाने थे और वहां पर कई सारे आतंकियों को जो है ढेर किया गया, यानी कहीं ना कहीं ये आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये देशवासियों को एक ऐसी मैसेज दी गई कि किस तरह से जो भी भारत के खिलाफ मैली आंख से देखेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक बयान जो है वो जारी कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा लड़खड़ाए हुए हैं। वहां की सरकार और सेना के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। साथ साथ जो वहां पर बीएलए एक तरफ से पाकिस्तानी सेना को मात दे रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी के हमले पाकिस्तान झेल रहा है। तो वहीं अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है, अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हिमाकत की तो उनके ऊपर नजरें जो है वो बरकरार रहेगी, नजरें बरकरार रहेगी। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, पाकिस्तान और आतंकवादियों को नहीं लग रहा था कि भारत इतनी सख्त कार्रवाई करेगा और घुसकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर अटैक करेगा। और देखिए मनोज जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज देश के नाम संबोधन किया, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके बात करने का तरीका भी आपने नोटिस किया होगा। जब वो आतंकवाद पर बोल रहे थे, आतंकवाद पर बोलते वक्त बार बार उनका एग्रेशन दिख रहा था कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर वो पूरी तरीके से उनका रुख जो है सख्त है। जिस तरीके से भारत हमेशा से लगातार इग्नोर करता आया और लगातार सब्र करता आया कि ये चीज़ें हैं जो है, भारत ने सोचा कि उनकी जांच एजेंसी, उनकी खुफिया एजेंसी है, उनके तमाम जो अलग अलग यूनिट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी सेना है, वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही। लेकिन जब जिस तरीके से साल 2023 में पुंछ और राजौरी में सेना पे हमला किया गया, साल 2025 में पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों को मारा गया और आतंक का एक इस तरीके का पूरा मॉड्यूल की खुलेआम आकर कश्मीर में बैसन घाटी में आकर उन्होंने पूरे एग्जीक्यूट करके पूरे प्लानिंग के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से तैयार थी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि सेना पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, सिर्फ रोका गया है, ये ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद अगर इसके आगे भी बढ़ता है या आतंकवाद का जो टेरर मॉड्यूल है, जिस तरीके से तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो सरहद के उस पार है या जो देश के अंदर भी जो छोटे बड़े आतंकी मनु जी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, जैसे ISIA सब कॉन्टिनेंटल का है जिसका लश्कर तौबा से कनेक्शन है, जैसे मोहम्मद भी एक बार फिर से अपने आप को एक्टिव करना चाह रहा था। सही कह रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। दीपक, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से बिलावल ने कहा था कि अगर पानी रोका गया सिंधु जल का
तो खून की नदियां बह जाएंगी इस दरिया में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जी बिल्कुल, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, इस बार तो इशारे में भी कोई बात नहीं कही। उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज को लेकर पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान के जो आतंकवाद पल रहा है उसको घेरा, और उसके भीतर सेना का जो लचर रवैया है, सेना जिस तरीके से इस पूरे मामले में इस मामले को आगे एस्केलेट कर रही थी उसको भी घेरा। और तो और ये तक कह दिया कि परमाणु की धमकी देने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर की धमकी देने की जरूरत नहीं है, हम आतंकवाद नहीं सहेंगे। उन्होंने विश्वव्यापी जिक्र किया, उन्होंने ये तक कह दिया 9/11 याद है, 26/11 याद है, और भी तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पानी रोकोगे तो खून बहेगा, इसका भी जिक्र कर दिया कि ना। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका, आपने आतंकवाद विस्तार से हमारे साथ बातचीत की, आपके बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इस बीच चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूषण दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भूषण जी के पास चलूंगा। भूषण जी, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, इस उद्बोधन का प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से पूरे देश को इंतजार था कि दुनिया में, देश में ये ख्याल हो रहा है कि क्यों सीज फायर कर दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती से पूरे देश को बता दिया जी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक किस्म से खत्म नहीं हुआ है। क्यों हमारी टेरर के अगेंस्ट लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब डिटेल्स वर्कआउट की जाएंगी, मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, पर अगर कोई टेरर अटैक होता है तो ये चीज जरूर सामने आएगी मेरी समझ में कि इंडिया के पास, भारत के पास हॉट परसूट का भी ऑप्शन रहेगा। जी, और ये बात अभी ये आगे क्या निकलता है इसके बारे में आगे समझा जाएगा, एग्रीमेंट जो होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात जो निकली है, जो अभी सब इतनी क्लियर नहीं है पर बहुत मजबूत चीज है, इंडिया का डिफेंस रिसर्च, इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का एआई का यूज और इंडिया का मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस के ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया को हुई है। ये पूरी दुनिया ने देखा भी है और ये संकेत बताता है कि भारत किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संबोधन प्राइम मिनिस्टर साहब से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब सीज फायर हुआ और जिन सर्कमस्टांसेस में हुआ उसमें पूरा देश एकदम स्तब्ध रह गया था, क्योंकि न कोई इस तरह की इंडिकेशन थी, न किसी चैनल ने इसका रिपोर्ट किया। तो पूरे देश में, और उसके बाद देश दो मतलब विचारों में डिवाइड हो गया। एक वो लोग जो देश के डेवलपमेंट को तरजीह देते थे, एक वो लोग जो ये चाहते थे कि साहब इस बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे कमजोर था, भारत का अपर हैंड था। भारत ने जिस तरह से प्रहार किए थे पाकिस्तान में और जिससे विश्व समुदाय हमारे साथ था, तो यही मुफीद और माकूल जवाब देने का समय था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ और क्लियर कर दिया कि ये एक पॉज है, सीज फायर नहीं है, हॉस्टिलिटी का खात्मा नहीं किया गया है, केवल भारत वेट एंड वॉच पॉलिसी पे है जी। इस पूरे संदर्भ में एक ही चीज वो है कि साहब ये ट्रम्प साहब का जिस तरह का बड़बोलापन है और जो उनकी शायद मतलब वीकनेस है, उन्हें नहीं चाहिए था कि देखिए जो भी चीज कोई राष्ट्राध्यक्षों में या किसी में डिस्कस होती है तो बजाय इसके उन्हें उस नेशन के थ्रू आना चाहिए, बजाय इसके कि साहब वो अपना मतलब बहुत ही बचकाना मतलब उनका बिहेवियर रहा है कि साहब मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो करा दिया। आप विश्व के एक बड़ी ताकत के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि समटाइम्स पीपल यू नो दे राइज, दे नेवर ग्रो, and that is what I think Trump has been telling everything. I mean, India is a nation which is capable of tackling. आपने यूक्रेन में क्या कराया, मुझे इनसे ट्रम्प साहब से पूछिए। बिल्कुल सही बात है, और उसको लेकर भी बहुत सारी बातें की थी, वहां पर भी कुछ उस तरीके से सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। पहलगांव हमले में जो पीड़ित हैं सतपति जी, उनके भाई सुशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत साहब, देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं?
मैं आज बहुत गर्व कर रहा हूँ। ये मेरा भाई देश के लिए तो शहीद का जब परिचय मिला है, इसीलिए मेरा भाई को इसीलिए मेरे भाई को मैं बहुत फीलिंग से गर्व कर रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है आज भी। मैं शाम को मेरे माँ को मैं आज बोल रहा था, मेरे मम्मी आज मेरे भाई को बहुत, क्योंकि मेरे याद बहुत आ रहा है जो स्टेप लिया है नरेंद्र मोदी ने। मैं क्यों, हमारा देश उनका साथ भी है, आज भी खड़ा है। जो भी स्टेप लिए है खूब अच्छे स्टेप लिए है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को मैं इतना ही गुजारिश कर रहा हूं, हमारा देश के लिए हर दिन के लिए जैसे कि आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। जी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशांत जी उठा रहे हैं। तपेश चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान मानेगा? क्या पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए फिर नहीं करेगा? क्या वो भारत में इस तरह की घटनाएं फिर नहीं करेगा? क्या जो सीज फायर हुआ है उसका उल्लंघन वो फिर नहीं करेगा? वो तक करेगा, वो उनका आदत ऐसा ही है। तपेश चौधरी साहब इसका जवाब दे देंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को ये कहना चाहता हूं कि इस देश, ये दो देश जब भी बड़ा बनता है अपने शहीदों से ही बड़ा बनता है। तो उस शहीद का जो, और हर इंसान को ना देश के लिए शहीद होने का मौका नहीं मिलता, तो जिसको शहीद होने का मौका मिला है मुझे आपसे बहुत श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को सही जगह बिठाए, और बहुत ही सहानुभूति भी है। लेकिन शहीद होके उस आदमी ने इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो आने वाले दिनों में दिखेगा। अब मैं सवाल पे आता हूँ जी। पहले तो पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा इसका मतलब नहीं है। मैं 2-3 पॉइंट क्रोनोलॉजी में नरेट करता हूँ जिससे ये समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो प्रधानमंत्री की स्पीच से पहले ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ रहा था टीवी पे कि जब वो बोल रहे थे कि हमने दोनों कंट्री को बोल दिया आप ट्रेड मत करिए, और हमने उनको प्रेशराइज किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये क्लियर कर दिया कि हमने कोई मीडिएशन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया, और हम आगे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऑन ए लाइटर नोट, businessman will remain businessman, he will talk business and the trade only. That is the first thing. Second thing, जो उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो जो हमारा सिंधु जल समझौता है ये उसके बारे में है कि अगर खून बहेगा तो पानी भी नहीं बहेगा, ये बहुत क्लियर है। तीसरी चीज जो उन्होंने कही, एयर डिफेंस इक्विपमेंट को उन्होंने टच किया। एयर डिफेंस इक्विपमेंट, फिर वर्ल्ड को बताने की कोशिश की कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट क्या है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एयर डिफेंस साइड से जी, मैं समझ गया तपेश जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का। लेकिन इन सबके बीच डीजीएमओ के बीच क्या बातचीत हुई है वो भी आना बाकी है, किस तरह के संकेत वहां से निकल कर आते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेशों में ये बता दिया कि अभी हमने स्थगित किया है, और अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है या किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाकिस्तान का हाथ होता है, तो फिर आने वाला समय पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान इस बात को बहुत गंभीरता से समझ ले। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।